गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4 मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 7 फ्रैक्शंस इसे शुरू करेंगे। तो देखिए, क्लास 3 में भी आप फ्रैक्शन पढ़ चुके हो, तो आप सभी जानते हो फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल, एक पूरे का हिस्सा होता है फ्रैक्शन। लाइक देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मैंने यहाँ पे सपोज़ करो एक चपाती ड्रॉ करी। अब इस चपाती को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में, 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखो, इस चपाती के मैंने 2 पार्ट्स खा लिए जिन्हें मैंने शेड करा है। तो बताओ, मैंने इस कितनी चपाती खाई। फ्रैक्शन में से कैसे लिखोगे आप। देखो, चपाती के मैंने 2 पार्ट्स खाए, 2 हिस्से, और टोटल कितने पार्ट्स हैं, 4। तो इसकी फ्रैक्शन बनी 2/4। फ्रैक्शन में हम 2 नंबर्स लिखते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले नंबर को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो ये सभी तो आप क्लास 3 में भी सीख चुके हो। तो यही है आपका फ्रैक्शन में जो वार्म अप है, उसमें इतना ही है। चलो, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, नीचे आपको दिया गया है सर्कल द ऑब्जेक्ट्स टू शो द गिवन फ्रैक्शंस। देखो, नीचे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो आपको इन्हें सर्कल करना है, उतनी चीज़ों को जिससे आप जो फ्रैक्शन नीचे लिखी है उसे इसमें दिखा सको। तो देखो, यहाँ पे 1/7। तो यहाँ पे देखो, टोटल नंबर ऑफ़ बैट्स क्या हैं, 7। और यहाँ पे फ्रैक्शन क्या दिखा रही है, 1/7। तो आप ऊपर वाला जो नंबर है 1 न्यूमरेटर, उतने बैट्स को सर्कल कर दो। सेकंड देखो, 2/5। आपको 2/5 फ्रैक्शन है ये, इस पिक्चर में शो करने के लिए आपको ये सर्कल करना है। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ़ बर्ड्स है 5, जो कि नीचे लिखा है, डिनोमिनेटर है। अब देखो, यहाँ पे हमें दिखानी है फ्रैक्शन 2/5, तो आप 2 बर्ड्स को सर्कल कर दो। ऐसे ही आपका मैंगोज़ में होगा, 3/4 है, टोटल 4 मैंगोज़ हैं, ऊपर न्यूमरेटर है 3, तो 3 मैंगोज़ को आप सर्कल कर दो। ओके बेटा, समझ में आया। चलो, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 83 पे अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस आपको समझाए गए। यहाँ पे देखो, एक शेप बनाई गई है, उस शेप से आपको फ्रैक्शन समझाया गया है। द फिगर गिवन बिलो आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, सम पार्ट्स ऑफ ईच फिगर्स आर colored, the fractional number for the colored part is written along with each figure। देखो, नीचे कुछ पिक्चर्स बनी हुई है, फिगर्स बनी हुई है ये। तो इसमें क्या करा है, हर 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 एक पिक्चर में इससे बराबर बराबर पार्ट्स में बांटा गया है, और जो फ्रैक्शन बन रही है उसे उसके नीचे लिखा गया है। देखो, कुछ हिस्से कलर्ड हैं, तो वो फ्रैक्शन आपको दिखाने के लिए नीचे फ्रैक्शन भी लिखी गई है। जैसे फर्स्ट वाला देखो, ये बनाया गया और पूरे में कलर है, तो ये 1 है, होल पूरा है, ये इसको डिवाइड ही करा है, इसीलिए से बोला है 1 होल, मतलब पूरा एक। अगला देखो, दोबारा से एक ऐसी सेम फिगर है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, 1 और 2। ठीक है। अब देखो, इसमें एक पार्ट कलर्ड है, तो इसके लिए फ्रैक्शन बनेगी कलर्ड पार्ट एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 1/2। कलर्ड पार्ट है 1 और टोटल पार्ट्स है 2, तो ये इसकी फ्रैक्शन हुई। अगला देखो आप, इसमें देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऐसे बनाया, ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। चारों पार्ट्स आपके इक्वल हैं, बराबर हैं। एक पार्ट को कलर कर दिया, तो इसके लिए फ्रैक्शन क्या होगी। देखो, जो कलर्ड पार्ट है 1, उसे लिखो आप, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स है 1 2 3 4, तो फ्रैक्शन बनी 1/4। समझ में आया बेटा, क्लास 3 में भी आपने ये पढ़ा था। तो ये सभी आपकी फ्रैक्शंस है, 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, ये सभी आपकी फ्रैक्शंस हैं। ओके। अब फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। चलो, मैथ्स जिम में देखो, हाउ मेनी मेक अ होल शेप्स। हमें कितने की ज़रूरत पड़ेगी एक पूरी शेप बनाने के लिए। हाफ्स और 1/2। देखो, 1/2 हमें कितने चाहिएंगे कि हम एक पूरी शेप बना सके। तो हाफ का मतलब होता है आधा, आधे आधे हमें 2 चाहिएंगे, इससे हमारी एक पूरी शेप बन जाएगी। तो आप लिखोगे 2 हाफ्स। अगला है आपका 1/3। हमें 1/3 कितने चाहिएंगे पूरी एक शेप बनाने के लिए। हमें 1/3 चाहिएंगे, 3/1/3। अब देखो, 1/5 कितने चाहिएगी हमें पूरी एक शेप बनाने के लिए, 5/1/5 चाहिएंगे। जो आपका डिनोमिनेटर होगा ना, उतने ही आपको चाहिएंगे। जो नीचे वाला नंबर होगा डिनोमिनेटर, उतने ही हिस्से आपको चाहिएंगे पूरी एक शेप
पूरा हॉल, हॉल का मतलब होता है पूरी शेप बनाने के लिए। समझ में आया। अब बी पार्ट देखो मैचिंग 4/10, देखो फर्स्ट फ्रैक्शन है 4/10, देखो आप इसे मैच करोगे 4 आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट्स, यानी 10 बराबर हिस्सों का चौथा हिस्सा, 4 हिस्से चौथा हिस्सा, तो ये हुआ आपका 4 आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट्स। और देखो यहाँ पे आप इसे करोगे 4/10। अगला देखो 2/3, तो यानी कि 2 आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स, और इसे आप कहोगे 2/3। अगला देखो 3/8, 3 आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स, 8 बराबर हिस्सों के 3 हिस्से, और इसे कहोगे आप 3/8। समझ में आया बेटा। तो ऐसे आपको इन्हें मैच करना है। चलो अब आगे देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है, ये समझाने के लिए देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। लाइक देखो यहाँ पिज़्ज़ा का ही आपको एग्जांपल दिया गया, इसे ही हम ले लेते हैं। देखो यहाँ पे एक पिज़्ज़ा है, इस पिज़्ज़ा को देखो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। और देखो एक और पिज़्ज़ा है सेकेंड नंबर पे, इसको देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, 8 पार्ट्स में। ये 8 पार्ट्स में डिवाइड है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। अब देखो इस पिज़्ज़ा का मैंने एक हिस्सा खा लिया, तो फ्रैक्शन क्या बनी, देखो एक हिस्सा मैंने खा लिया तो 1/4 फ्रैक्शन बनी। अब मेरे फ्रेंड ने क्या करा, जो आपका पिज़्ज़ा दूसरे वाला है जो 8 पार्ट्स में डिवाइड है, उसके 2 पार्ट्स खा लिए, तो फ्रैक्शन क्या बनी, 2 पार्ट्स जो उसने खाए वो, और टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स जो कि है 8, तो फ्रैक्शन बनी 2/8। तो देखो इन दोनों फ्रैक्शंस को हम कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि देखो इसमें जो पिज़्ज़ा खाया है वो बराबर पिज़्ज़ा खाया है, मैंने भी और मेरे फ्रेंड ने भी, लेकिन जो यहाँ पे नंबर हैं वो अलग अलग, वो चेंज हो गए हैं, जो नंबर हैं वो थोड़े बदल गए हैं। जैसे कि मैंने देखो एक हिस्सा खाया और उसने 2 हिस्से खाए, पर इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो मैंने 4 हिस्सों का एक हिस्सा खाया और मेरे फ्रेंड ने 8 हिस्सों के 2 हिस्से खाए, तो देखो उसका पिज़्ज़ा डिवाइड भी ज़्यादा पार्ट्स में था। अब इस पिज़्ज़ा को अगर मैं चार पार्ट्स में डिवाइड है, इसे अगर 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देती तो मैंने भी वही 2 हिस्से ही खाए थे, तो इसे कहेंगे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसमें जो आपके नंबर्स होंगे वो अलग अलग होंगे, लेकिन जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, जो आपको बताया जा रहा है कि जो पूरा उसकी मात्रा है वो बराबर होगी, यानी एक जितना पिज़्ज़ा मैंने खाया उतना ही मेरे फ्रेंड ने खाया, तो ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ में आया बच्चे। चलो अब नेक्स्ट देखो, टू बिल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वी कैन गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस of given fractions by multiplying or dividing the numerator and denominator of the fractions by the same numbers। देखो अगर हमें कहा जाए, एक फ्रैक्शन दी जाए और हमें कहा जाए इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ, तो हम कैसे बनाएंगे, हम उसके जो फ्रैक्शन हमें दी गई है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। हम जितनी चाहे उतनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं, पर जिस नंबर से हमें अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है वो 0 या 1 नहीं होना चाहिए। 0 या 1 को छोड़ के हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसकी जितनी चाहे उतनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। और अगर कोई हमें बड़े नंबर की फ्रैक्शन दी गई है और हमें उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है, तो हम उसे एक सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बता सकते हैं। समझ में आया बेटा। देखो इसे हम आगे करेंगे। फर्स्ट देखो आपको एक एग्जांपल दिया गया है 1/3, ये एक फ्रैक्शन है, आपको इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है। तो देखो पहले आप 1 न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो हमने इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करा, तो 1 को 2 से करा तो 2 आया, 3 को 2 से करा तो 3 2 6 आया, तो देखो 2/6। तो 1/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुई 2/6। देखो यहाँ पे इसमें ऊपर जो न्यूमरेटर है 1, नीचे डिनोमिनेटर 3 है, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या हुआ, न्यूमरेटर 2 हो गया, डिनोमिनेटर 6 हो गया। देखो वही पिज़्ज़ा वाली बात आ रही है, पहले 4 पार्ट्स थे, बाद में 8 हो गए, उसके डबल हो गए। तो मैंने एक हिस्सा खाया, मेरे फ्रेंड ने 2 हिस्से खाए, तो उसने ज़्यादा नहीं खाया मुझसे, उसने मेरे बराबर ही खाया, क्योंकि देखो जो पिज़्ज़ा है वो डिवाइड भी ज़्यादा पार्ट्स में हो गया।
तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इसमें आपके नंबर बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो सेम रहेगी। अब देखो आपको कहा जाए इसकी एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ, तो वो भी आप ऐसे बनाओगे 1/3। हमने 2 से मल्टीप्लाई करके एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाई थी, अब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। 1 को 3 से करा 3, 3 को 3 से करा 3 3 ज़ा 9, तो तीसरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुई 3/9। तो देखो इन्हें यहाँ पे ऐसे लिखा गया है, ये सभी तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी इनमें नंबर अलग अलग हैं, लेकिन जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो बराबर हैं। ये सभी बराबर फ्रैक्शंस हैं। समझ में आया बच्चे? तो आपको एक्सरसाइज 7.1 में ऐसे ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी होगी। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना सीखा हमने। अब देखो सेकंड में हम डिवाइड करके करेंगे। सपोज़ देखो हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 6/20। ये हमें एक फ्रैक्शन दी गई है 6/20। हमें इसकी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है। फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर 6/20। अब डिवाइड करके करना है। तो देखो सबसे पहले आप वो नंबर देखो जिससे आप 6 और 20 इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो। देखो 2 से कर सकते हैं हम, 2 से आपका 6 भी डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, और 2 से आपका 20 भी डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 6 को 2 से डिवाइड करा तो 2 3 ज़ा 6, और 20 को 2 से डिवाइड करा तो 2 5 ज़ा 20। तो देखो आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आई, सॉरी 2 को 20 से करा तो 2 10 ज़ा 20। तो आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आई 3/10। समझ में आया बेटा? बस आपको याद रखना है अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपको सेम नंबर से डिवाइड करना होगा। आपके नंबर अलग अलग नहीं होने चाहिए। अगर आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड जिस नंबर से कर रहे हो आप वो सेम होगा, तो ही आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगी। ओके बेटा, चलो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया गया है चेकिंग द इक्विवेलेंस ऑफ 2 फ्रैक्शंस। आपको 2 फ्रैक्शंस दी गई है और आपको चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। तो कैसे चेक करोगे आप? सपोज़ देखो एग्जांपल ही देखो आप 1/3 एंड 3/9, ये 2 फ्रैक्शन आपको दी गई है और आपको चेक करके बताना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। तो आप इसे कैसे चेक करोगे? आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक करोगे। जो फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है उसे सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, और जो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करा और 3 को 3 से करा, तो 1 को 9 से करा 9 और 3 3 ज़ा 9। तो देखो आपके दोनों के प्रोडक्ट आंसर सेम आ रहे हैं। इट मीन्स ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर आपके प्रोडक्ट जो है वो आंसर जो है वो अलग अलग होंगे तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगी। क्लियर है बेटा? समझ में आया? तो ये हम एक्सरसाइज 7.1 में करेंगे। चलो अब एक्सरसाइज 7.1 शुरू करते हैं।